बीते 4 तारीख की देर शाम को पछवादुन विकासनगर क्षेत्र के न्यू राणा ज्वेलर्स शॉप में 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की कोशिश की थी, जिनमें से एक बदमाश नवीन को संजीव राणा की हिम्मत और सूझबूझ के चलते स्थानीय लोगों द्वारा दबोच लिया गया और 2 बदमाश फरार हो गए। सहारनपुर के इनामी बदमाश होने की सूचना पर एसएसपी देहरादून ने मोर्चा संभालते हुए क्षेत्र की पुलिस को सघन चेकिंग अभियान चलाने तथा इंटर स्टेट सीमाओं को सीज करने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस द्वारा कॉम्बिंग के दौरान आसन बैराज पर फरार बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरे फरार बदमाश से भी पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें यह बदमाश भी घायल हो गया और पहले घायल बदमाश जहांगीर को 2 गोली और दूसरे बदमाश सुबोध कश्यप को 1 गोली लगी। उसे भी तत्काल उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल बदमाशों की आपराधिक हिस्ट्री भी सामने आई है। घटना में शामिल अभियुक्त गणों द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडी थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते में 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पुलिस से मुठभेड़ की घटना में घायल 25,000 का इनामी अभियुक्त जहांगीर भी शामिल था। पुलिस के साथ मुठभेड़ की सूचना प्राप्त करने एसओजी सहारनपुर की टीम विकासनगर पहुंची और अभियुक्तों के बारे में अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। ये राणा ज्वेलर्स के यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश पहुँचे थे वहाँ पर, और इन्होंने वहाँ पर दर्जी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया और तत्काल इनके द्वारा जो भी था इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुँची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चला दिया, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पूछताछ से पता चला कि गैंग सहारनपुर का है जो लगातार वारदातें ऐसी करता था। इसके आधार पर सहारनपुर से तत्काल वहाँ की एसओजी और सभी से इनपुट लेने के बाद फिर चेकिंग अभियान चला गया। जो हुलिया में मिला था उसके आधार पर सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। प्रासन बैराज के बाद चेकिंग के दौरान जब ये बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास, और इनके द्वारा फायर किया गया। तो उसके बाद जवाबी फायर में एक बदमाश जहांगीर है, इसके पैर में 2 गोली लगी और एक सुबोध करके और एक नवीन, 3 लोग इस पर अरेस्ट हुए थे, इसके 1 गोली लगी। इसमें जब पूरी पूछताछ के बाद अभी तक जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस गैंग के ऊपर खासकर जहांगीर जो अभी जो बदमाश की 2 गोली लगी है, इस पर 21 मुकदमे अभी तक वेरीफाई हुए हैं जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और वहाँ मंडी थाने में भी लूट डकैती के मुकदमे हैं। पहले भी पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी थी। साथ ही नवीन और सुबोध जो बदमाश है ये भी इसके गैंग के सदस्य हैं और लगातार इन पर भी वारदातों के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है। चूँकि अभी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, सहारनपुर पुलिस और एसओजी भी यहाँ पर पहुँच के पूछताछ करेगी तो सारा निकल के आएगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने वारदातें करी, लेकिन अभी तक इनके 21 मुकदमे की जानकारी अभी पुलिस से मिल पाई। सर, आज जो घटना विकास में घटी है इसमें कितने लोग शामिल रहेंगे? इसमें 3 लोग ही इसमें प्रकाश में है, चूँकि जो हमारे राणा ज्वेलर्स जी से उनसे बात हुई है 3 लोग बताए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि कहीं कोई बाहर अन्य लोग ना शामिल हो इसमें। इसके लिए भी पूछताछ की गई और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था और इसी के तहत जो सिटी देहात में कहीं बाहर भाग नहीं पाए। और अभी ये कुछ देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश थे, जिसमें जहांगीर एक नाम बताया गया और दूसरे का भी उसमें जो नाम आया सुबोध करके, और ये सभी पर काफ़ी सारे आपराधिक मुकदमे हैं। और ये भागने के दौरान जब इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करी तो उनके 2 जहांगीर के पैर में गोली लगी और एक और बदमाश को भी पैर में गोली लगी है। उसको अभी अस्पताल भेजा गया। बाकी चीज़ें अभी विस्तार से जानकारी करने का पता चलेंगे, लेकिन सहारनपुर से जो जानकारी मिली है काफ़ी समय से वांटेड चल रहे थे और इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और इस तरह की वारदात को ये लगातार अंजाम दे रहे थे। क्या सर क्षेत्र में और भी अभियान चलाया जाएगा इसलिए? अभी भी लगता है कि 3 लोगों से टोटल जो 3 ही लोग पता चले थे, लेकिन हो सकता है इनके साथ अन्य लोग कोई बाहर भी हो, तो इस संबंध में पूछताछ करके उसमें आगे की इन्फॉर्मेशन अन्य जनपदों से भी बाहरी सहारनपुर से खासकर शेयर की जा रही है। तो अगर कोई अन्य भी होगा तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीम हमारी लगेगी।